हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्राइडे के दिन का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 5। तो यहाँ पर जैसे ही मैं उठी मेरी नींद खुली और मेरे कानों में आवाज़ आई चिड़ियों के चहचहाने की। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ आ रही थी और मेरे बेडरूम में बहुत तेज़ सुनाई दे रही थी। तो उठते ही मैंने बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा चिड़िया यहाँ पे आवाज़ कर रही थी, पेड़ में बैठी हुई थी। बस यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी शुरुआत हो गई है। चिड़ियों के चहचहाने से बड़ा सुंदर लग रहा था। यहाँ पर मैं देख रही थी और सुन रही थी तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। चलिए अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। तो बस यहाँ पर आते ही सबसे पहले मैंने बाल बांधे, मुंह धोया और फिर आती हूँ अपना मेन गेट खोल देती हूँ। सुबह सुबह अभी हस्बैंड उठे हैं तो वो गए हैं मॉर्निंग वॉक पे और दरवाज़ा वही अभी ऐसे ही मतलब खुला हुआ था, जस्ट अभी वो गए हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं सारे दरवाजे खोल देती हूँ ताकि जो बाहर की ठंडक है वो घर में आए। और इस टाइम पे मौसम पहले से थोड़ा नॉर्मल हो गया है तो सुबह सुबह हल्का सा मौसम ठंडा रहने लगा है। तो यहाँ पे मैंने सारे दरवाजे खोल दिए हैं और सुबह उठते ही सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी वाला काम है, सुबह सुबह उठ कर के ये काम ज़रूर करना चाहिए। उठ कर के आप अपने घर में घर का जो मेन गेट है वहाँ पे आप पानी डालें या फिर धुल भी सकते हैं। तो मैं तो बाल्टी में लेकर के आई हूँ। तो जो घर का मेन गेट होता है उसके जो दहलीज होती है ना, वहाँ पे पानी का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने तो बाल्टी में पानी लाया है और एक बाल्टी में यहाँ पे डाल करके और धुल देती हूँ। तो यहाँ से जो सीढ़ी तक का जो एरिया है जहाँ से हम लोग चल के आते हैं ना, तो एक बाल्टी या फिर 2 बाल्टी में मैं यहाँ पे धुल देती हूँ। तो सुबह सुबह उठ कर के अपने घर के मेन गेट के पास पानी का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा ही ग्लास में या मग में लेकर के और फिर अपने दरवाजे के पास डाल सकते हैं। इससे जो नेगेटिविटी होती है रात भर में जो आ जाती है वो सुबह दूर हो जाती है। तो सुबह उठ कर के ये पहला काम मेरा हो चुका है और बाकी सारे दरवाजे मैंने खोल दिए हैं। मेरे घर में जितने भी दरवाजे हैं अभी मतलब 3 दरवाजे हैं तो सभी को मैंने खोल दिया है ताकि घर के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आएँ। क्योंकि रात भर जब दरवाज़ा बंद रहता है ना तो सुबह की बाहर की नेचुरल हवाएं हमारे घर में आती हैं। तो बस यहाँ पर मैं अंदर आ गई हूँ और इसके बाद फिर थोड़ा सा अपना भी काम कर लेती हूँ, जो खुद के लिए भी थोड़ा सा करना चाहिए इस टाइम पे। चाहे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर गर्म पानी, योगा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं तो ज़्यादातर उठते ही सबसे पहले गर्म पानी लेना पसंद करती हूँ। मेरी हैबिट में है ये। मौसम चाहे कोई भी हो, पानी ये गर्म ही होता है। तो बस यहाँ पे गर्म पानी करके मैं लेके आई हूँ और सिप सिप करके आराम से बैठ के 2 मिनट तक ये पानी मैं पीऊँगी। इसके बाद फिर मैं घर के बाकी काम करूँगी। तो चलिए अब कर लेते हैं घर की सफाई, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह सुबह उठ करके अगर घर की सफाई हो जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और सुबह उठ करके सबसे पहले अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। झाड़ू मैं अंदर की तरफ से लगा करके और फिर बाहर लेकर के आ रही हूँ। तो उधर साइड में रूम है जो, तो रूम की तरफ से और किचन में, फिर हॉल में, इधर से सारा कूड़ा कचरा जो भी निकलता है वो मैं निकाल करके और बालकनी में ले करके जाऊँगी। और यहाँ पे भी मैं सीधा सीधा ही बालकनी के लास्ट तक में मैं झाड़ू लगा करके और जितना भी कूड़ा कचरा निकलेगा वो सब लास्ट में वहाँ पे कर देती हूँ। तो सुबह सुबह पानी नहीं चला हुआ होता है। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास पानी चलता है। इस वजह से अभी जो है कल का पानी चल रहा है तो अभी मुझे ज़रूरत है पानी की। बच्चे उठेंगे, नहाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो इन सारी चीज़ों की अभी ज़रूरत है। इस वजह से पानी कम लगे घर में साफ़ सफाई में तो मैं यहाँ पे झाड़ू मैंने बालकनी में लगा दिया है। झाड़ू लगा रहता है तो फिर पानी कम लगता है। कचरा जो होता है उसको साफ़ करने में पानी कम यूज़ होता है। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगाया है और 1-2 बाल्टी पानी में जो मेरी बालकनी है वो साफ़ हो जाएगी। और मैं यहीं पे जो सामने सामने का एरिया दिख रहा है ना, बस कोशिश करूँगी कि यहाँ पे अच्छे से साफ़ हो जाए। बाकी कोने कोने में उतना अच्छे से अभी नहीं कर रही हूँ। जब पानी चलेगा तब इसकी सफाई बाद में होगी। तो जैसे आते जाते घर के अंदर धूल डस्ट ना आए, इस वजह से मैंने सामने का एरिया जो है साफ़ कर दिया है। और बालकनी साफ़ करने के बाद उधर से ही मैं पोछा लेकर के आई हूँ।
और अब पूरे घर में फटाफट पोछा लगा लेंगे। तो बस यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पोछा लगाने में भी लगभग 5 से 10 मिनट लगेंगे। और ये सुबह का सबसे ज़रूरी काम है। सुबह उठ कर के घर की साफ़ सफाई कर लो, फिर घर के बाकी और काम करो तो ज़्यादा सही रहता है। सही माना भी जाता है सुबह सुबह उठ कर के अपने घर की सफाई करना। घर में जो भी गंदगी होती है, कूड़ा कचरा होता है, वो साफ़ हो जाता है। तो सुबह सुबह ये सारे काम डेली ही कर लेना चाहिए अपने घर के, और इससे घर में सुख शांति और बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी का वास होता है, जिससे हमारे घर में खुशियाँ बनी रहती हैं। तो ये छोटी छोटी आदतें एक हाउसवाइफ, घर की गृहिणी या फिर जिसे हम घर की लक्ष्मी बोलते हैं, तो उसे ज़रूर अपनाना चाहिए। सुबह की ये आदतें, सुबह उठ करके ही सबसे पहले ये सारे काम, अपने घर की साफ़ सफाई तो ज़रूर कर लेना चाहिए और फिर नहा करके फिर किचन में आना चाहिए। मैंने भी अपनाई हैं ये आदतें, और जब से मैंने ये आदतें अपनाई है ना, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। आप जब ये काम करेंगे ना सुबह उठ करके, तभी ये समझ में आएगा कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो बस यहाँ पर मेरे सारे काम हो चुके थे सुबह सुबह, और पूरे घर की सफाई हो गई है। इसके बाद फिर नहा करके मैं आ गई हूँ, और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो सुबह में बस एक दीपक जलाऊँगी, और बहुत अच्छा लगता है जब सारे घर के काम हो जाते हैं और इसके बाद फिर आप जब पूजा करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अलग सा सुकून मिलता है। इसके बाद जो भी मेरे बचे हुए काम हैं वो मैं बाद में करूँगी। इसके बाद फिर मुझे नाश्ता बनाना है, तो मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ अभी मैंने बच्चों के लिए सब्ज़ी पराठे बनाए थे। तो बच्चे चले गए हैं स्कूल, और इसके बाद फिर हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम है। तो सब्ज़ी मैंने एक साथ ही बना ली थी, जिससे मुझे दोबारा से एक ही काम को 2 बार ना करना पड़े। तो इस वजह से सब्ज़ी मैंने एक साथ ही बना ली थी। तो बच्चों को जो मैंने टिफ़िन में दिया था वही सब्ज़ी हस्बैंड के लिए होगी नाश्ते के लिए। हम सभी के लिए वही नाश्ता रहता है, तो एक साथ ही मैंने सब्ज़ी बना ली थी। और अब बस रोटियां बना दूंगी तो हस्बैंड का नाश्ता हो जाएगा। और यहाँ पर अभी थोड़ा टाइम है रोटियां बनाने में, तो जब तक रात वाले बर्तन रखे थे तो इनको मैं सेट कर दे रही हूँ स्टैंड पे। और सुबह सुबह ये काम नहीं हो पाया था, तो अभी मैं कर लेती हूँ। बस यहाँ पर बर्तनों को मैंने कर दिया है सेट, और अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो हस्बैंड के लिए जब मैं रोटियां बनाती हूँ, साथ ही साथ मैं खुद के लिए भी बना कर के रख देती हूँ, क्योंकि फिर अकेले खुद के लिए जब बनाना होता है तो बहुत ज़्यादा आलस आता है, मतलब मन नहीं करता है ना खुद के लिए, सिर्फ खुद के लिए कुछ भी बनाना। तो हस्बैंड के लिए जब मैं बनाती हूँ उसी टाइम पे बना कर के मैं अपने लिए भी रख देती हूँ। तो बस यहाँ पर रोटियाँ बन गई हैं, और चलिए अब सुबह की चाय बना लेते हैं। तो पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ, इसके बाद ही सुबह की चाय बनाती हूँ। सुबह सुबह उठते ही किसी की भी आदत नहीं है चाय पीने की, तो जब सबका नाश्ता हो जाएगा इसके बाद ही मैं यहाँ पे अब चाय बनाऊँगी, और चाय रख देती हूँ। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नाश्ता करने, फिर इसके बाद फिर हम पियेंगे चाय। तो इस तरीके से सुबह का सारा काम, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाले काम थे वो मेरे हो चुके हैं। और सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ जाओ तो सारा काम टाइम से हो जाता है। आपके घर के काम को करने में कितना समय लगता है उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर के सुबह उठिए, तो आपके सारे काम टाइम पे हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम ये सारा काम नहीं कर पाते सुबह। तो बिल्कुल हर चीज़ पॉसिबल है, आप अगर चाहेंगे तो हर चीज़ आप कर सकते हो। जितना भी आपके घर में काम करने में टाइम लगता है उस हिसाब से आप थोड़ा सा पहले उठ जाइए। मुझे तो 1 घंटे साफ़ सफाई से लेकर के नहाना, पूजा पाठ करना, तो 1 घंटे में मेरा सारा काम हो जाता है। इस वजह से मैं बच्चों के टाइम से 1 घंटा पहले उठती हूँ, तो मेरा जो सुबह का काम है वो टाइम से हो जाता है, और बहुत आराम से हो जाता है। कोई हड़बड़ी भी नहीं रहती है, कोई भी जल्दबाजी नहीं रहती है। तो बस यहाँ पर पतिदेव को मैंने भेज दिया है ऑफिस, और अब जो घर के छोटे मोटे काम हैं वो मैं निपटाऊँगी। तो कपड़े रखे थे जो कि अभी धुल के मैंने रखे थे, तो अब इनको मैं डाल देती हूँ सूखने के लिए।
तो धूप भी बहुत तेज़ हो रखी है और कपड़े जब तक सूखेंगे तब तक मेरे घर के अंदर के जो और बाकी छोटे मोटे काम बचे हुए हैं वो मैं निपटा लेती हूँ। तो घर की जो सफाई है वो तो सुबह हो चुकी है, बस ऐसे ही अब छोटे मोटे काम हैं, जैसे कि बेड को ठीक करना, जो कि सुबह सुबह मैं नहीं कर पाई थी। जब मैं उठी थी उस टाइम पे बच्चे सो रहे होते हैं, तो इसलिए मैं सुबह ये काम नहीं कर पाई थी और सबके जाने के बाद ही ये काम होते हैं। तो बेड को समेटूंगी, ठीक करूंगी, यहाँ पे जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह सब कुछ रखी है ना, सबको मैं रख दूंगी अंदर में। और बेड को मैंने ठीक कर लिया है और बेड को भी थोड़ा सा साफ़ करेंगे, डस्टिंग करेंगे। थोड़ी बहुत डस्टिंग मैं डेली ही करती हूँ ताकि एक दिन ही काफ़ी ज़्यादा गंदगी ना निकले घर में, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके डस्टिंग मैं ज़रूर करती हूँ। तो बस यहाँ पे अंदर रखी हुई थी एक साड़ी, जो कि मैं अभी निकाल के रखी हूँ, मेरी नज़र में पड़ी है। इसको मैं देखती हूँ बाद में, सबसे पहले कर लेती हूँ घर की डस्टिंग। तो सबसे पहले बेड से ही मैंने शुरुआत की है। बेड का जो पीछे का हिस्सा है इसको मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ पे एसी का रिमोट रखा हुआ है, इसको भी साफ़ कर दूँगी। इसमें भी धूल डस्ट लग जाती है। साथ ही यहाँ पे जो की होल्डर लगा है इसको भी साफ़ कर लूँगी। तो सामने जितनी चीज़ें दिखती हैं ना वो सब मैं फिर साफ़ कर लेती हूँ और मैं ये नहीं देखती हूँ कि अभी कौन सी चीज़ साफ़ करना है या नहीं करना है। जो भी मेरे सामने आता है, जो भी दिखता है, मैं उसी को साफ़ करने लग जाती हूँ। जो अगर मुझे लगता है कि हाँ ये गंदा है, तो बस यहाँ पे ये वॉश बेसिन का एरिया है, तो मिरर को साफ़ किया मैंने अभी। और मिरर को साफ़ कर ही रहे हैं तो फिर ड्रेसिंग टेबल की भी सफाई हो जानी चाहिए। यहाँ पर इतनी सफाई हो गई है और बहुत अच्छे से नहीं साफ़ कर रही हूँ, बस जितना इसका ओपन एरिया दिख रहा है जहाँ पे सामान नहीं है वहाँ पे ही मैं बस कपड़ा मार दे रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में नहीं लगेगा। और डेली डस्टिंग करने से यही फ़ायदा होता है कि आपका घर जो है हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर हॉल में, और हॉल में यहाँ पे जब टीवी लगा हुआ है, टीवी का एरिया है, तो बस यहाँ पे भी जल्दी से ये कपड़ा मार दूँगी। और इसके बाद फिर इसके अपोजिट साइड में जहाँ पे बेड रखा हुआ है तो वहाँ पे भी साफ़ कर लेंगे, वहाँ पे जो सेल्फ़ बनी है। बस यहाँ पे मुझे मिल गया था चार्जर, जो मेरे फ़ोन का चार्जर है, जो कि मुझे लगा कि गंदा हो रखा है, तो मैंने उसे भी निकाल करके और फिर साफ़ कर लिया। तो इस तरीके से घर का आज सारा काम हुआ। और डेली इस तरीके से घर की हर छोटी छोटी जगह जब साफ़ करते हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बस यहाँ पे सबसे लास्ट में बचा है बेड के पीछे वाली ये जो सेल्फ बनी है, और साथ ही इस वाले बेड पे भी कपड़ा मार देंगे तो ये भी साथ के साथ साफ़ हो जाएगा। और बस सफाई का जो काम है वो मेरा ख़त्म हो गया है। तो चलिए अब मैं देख लेती हूँ। ये साड़ी मेरे पास एक रखी हुई थी और ये हाल ही में अभी जब मैं गाँव गई थी तो वहाँ पे मुझे मिली है। तो जब हम किसी के घर जाते हैं ना तो हमें जैसे कोई गिफ्ट मिलता है तो अक्सर तो लेडीज़ों को साड़ी ही दी जाती है। तो ये मुझे मिली है और मैं देख रही थी इसको, इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है। बस कलर इसका थोड़ा सा हल्का है, जैसे दिख रहा है ना, इससे थोड़ा सा हल्का है कलर। तो मैंने सोचा मैं इसको देखती हूँ, इसमें ब्लाउज़ पीस जो रहता है साड़ी में लगा रहता है वो दिया है कि नहीं दिया है। तो ये डेली वेयर साड़ी है, तो मैं सोच रही थी इसको कंप्लीट करने का, इसका ब्लाउज पिको फॉल जो इसमें जो भी होता है तो वही मैं देख रही थी। बस साड़ी को मैंने रख दिया है साइड में। और अब यहाँ पे बालकनी में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आ गई थी और इसी का मैं इंतज़ार कर रही थी कि धूप आ जाए तो मैं ये दाल सुखा लेती हूँ। और ये मसूर की दाल है, बिना छिलके वाली, जिसका छिलका निकला हुआ है, जिसको पिंक दाल भी बोलते हैं। तो ये मेरे पास रखी थी काफ़ी टाइम से, तो मुझे लगा कहीं ख़राब ना हो जाए। वैसे अभी ख़राब नहीं हुई है, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा था क्योंकि बारिश शुरू हो गई है तो नमी बहुत जल्दी चली जाती है इन चीज़ों में। तो फिर मैंने सोचा मैं इसको धूप में डाल देती हूँ 1-2 घंटे के लिए, तो ये काफ़ी अच्छे से सूख जाएगा। फिर इसको मैं डब्बे में भर के रख दूँगी। तो तेज़ धूप का ही इंतज़ार हो रहा था क्योंकि बाहर कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं सारा काम ख़त्म करके हॉल में ही बैठूँगी, तो मेरी नज़र जो है वो रहेगी यहीं पर। बस मैं अंदर आ जाती हूँ और ये जो दाल का डब्बा था इसको मैं धुल लेती हूँ। बाकी जो नाश्ते के बर्तन थे ये भी मैं साथ ही साथ साफ़ कर लूँगी,
किचन मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था जब मैं चाय बना रही थी उस टाइम पे ही। तो सुबह के अभी बज चुके हैं 10 और इतनी देर तक में सारे काम मेरे हो चुके हैं। सबसे लास्ट में अब मैं मैंगो कट करूँगी अपने लिए और आराम से बैठ के खाऊँगी। इस टाइम पे मैंगो बहुत अच्छे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।